हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, कल जो मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, इसमें आपने जो है बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट दिखाया है क्योंकि इस वीडियो पे शानदार व्यूज़ आए हैं। और जो वीडियो था, ये था ईटीएफ का बाप यानी कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ की हमने इसमें बात करी थी। हमने इसमें जो बात करी थी, वो करी थी स्मार्ट बीटा वाले जो ईटीएफ रहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप इसको जानने के लिए ज़्यादा उत्साहित हैं, तो इसी श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाते हुए यानी कि और डिटेल में अब मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट ईटा वीटीएफ की और क्या-क्या खास बात है। ठीक है सर? तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी आप इसमें कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ईटीएफ है। इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। आप पूरा वीडियो देखें। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्मार्ट बीटा की खासियत क्या-क्या है और अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब भी ये ईटीएफ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और जैसा कि मैंने दिखाया रिटर्न जो है ना, ये बिल्कुल शानदार देते हैं। 100% तक के रिटर्न भी मैंने आपको दिखाए। आज हम इसमें और डिटेल में डीप में चर्चा करेंगे इन ईटीएफओ के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार आपका प्यार दुलार इस वीडियो पे मिला है। और अगर इस वीडियो पे भी आपका प्यार दुलार ज़बरदस्त बना रहा तो मैं इस पे और भी डीप डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ क्या है और आप इससे अपने रिटर्न को कैसे अधिक से अधिक इनहेंस कर सकते हैं, कैसे ज़बरदस्त और अधिक रिटर्न आप जो है इनसे बना सकते हैं, वो भी अपने कैपिटल को पूरी तरीके से सुरक्षित रखते हुए। बिल्कुल 100% सुरक्षित रहेगा। और 5 ईटीएफ भी मैं आपको इसी में स्मार्ट बीटा के बताऊँगा जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मुझे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं, आप भी बताना। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया स्मार्ट बीटा ईटीएफ में क्या है कि आपका जो रिस्क है ना, वो बिल्कुल लो रहता है। यानी कि आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम है, बहुत कम रिस्क आपका रहने वाला है। रिटर्न जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है इसमें वो बहुत ही हाई है। यानी कि रिटर्न जो है आपको इसमें बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। दूसरा ये फैक्टर बेस होते हैं, यानी कि ये फैक्टर बेस काम करते हैं। अब किस-किस फैक्टर पे काम करते हैं, इन फैक्टरों को हम और भी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें आपको कुछ खास नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी यहाँ पे नॉलेज चाहिए नहीं, लोएस्ट अगर नॉलेज भी है आपके पास, तब भी आप इन ईटीएफ में काम करके शानदार प्रॉफ़िट यहाँ से बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल आप जो है जानदार और शानदार प्रॉफ़िट यहाँ से बना सकते हैं इन ईटीएफ से बहुत ही आसानी से। तो चलिए अब इनके हम फैक्टर पे और देखिए 100% रिटर्न आपको देते हैं, ये मैंने आपको दिखाया भी वीडियो में और वो ईटीएफ मैंने आपके साथ साझा भी करे। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि सर ये ठीक है, रिटर्न भी अच्छे देते हैं और अब हम इसके फैक्टर के बारे में और भी जानेंगे कि इसमें ऐसे कौन-कौन से खास फैक्टर हैं, जो और भी ज़बरदस्त काम करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है वैल्यू। अब वैल्यू वाले स्टॉक निकालने के लिए अब जैसे हम लॉन्ग टर्म के अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम उसमें ए, इ वो स्टॉक ढूँढने का काम करते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इन ईटीएफओ में हो रखा होता है। और आपको इसमें क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें क्या-क्या फैक्टर इन्होंने लगा के इनको जो है पूरी तरीके से डाइवर्सिफ़ाइड किया हुआ है। तो देखिए अगर मैं वैल्यू वाले ईटीएफ की बात करूँ, ठीक है? उन ईटीएफ का मैं नाम भी बताऊँगा। तो जो वैल्यू वाले ईटीएफ हैं सर इसके अंदर, उसमें आपको एक तो मिलेगा आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है सर? आरओसीई अगर आप जानना चाहते हैं तभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो ये सारी आरओसीई जिनकी हाई है, ठीक है सर? वो कंपनियाँ आपको इसमें मिलेंगी एक तो, ठीक है सर? वैल्यू वाले ईटीएफ में, ठीक है सर? इसके ऊपर एक ये फैक्टर लगा दिया। दूसरा फैक्टर क्या लगा दिया? जिसका पीई, ठीक है सर? जिसका पीई भी बहुत ही ज़बरदस्त हो, जो भी क्राइटेरिया आता है पीई का अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल बताऊँगा। तो लो एज़ पॉसिबल, ठीक है? पीई जो है वो ऐसा होना चाहिए, तो वो इसके अंदर स्टॉक्स को सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा इसमें देखा जाता है पीवी, ठीक है सर? क्या देखा जाता है? पी और इसी के साथ-साथ बी। अब ये पीवी क्या है? तो ये पीवी है सर प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है सर? तो इसका इसका क्राइटेरिया भी जो है इसमें रखा जाता है। दूसरा इसमें देखा जाता है, चौथा अगर इसमें मैं करूँ फैक्टर लगाऊँ तो वो है डीवाई। अब डीवाई क्या है सर ये? तो ये है डिविडेंड यील्ड वाले जो स्टॉक्स हैं, उनको इसमें चुना जाता है। ठीक है सर? तो एक वैल्यू वाला अगर आप ईटीएफ चुनते हैं तो उसमें इतने सारे फ़िल्टर के साथ में आपको बेहतरीन छँटी हुई कंपनियाँ मिलती हैं, जिसमें आपका पैसा लगेगा।
तो ये इन्वेस्टमेंट के लिहाजे से बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त कंपनियाँ हैं, जिनमें आपका पैसा लग रहा है, तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से भी इनको एनालिसिस कीजिए जाके, बिल्कुल जाँचिए, समझिए कि क्या वाक़ई में ही आपको इसमें निवेश करना चाहिए। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी किया है, मैं आपको केवल नॉलेज के लिए इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप यहाँ से नॉलेज लीजिए और अपने हिसाब से काम कीजिए। अब क्वालिटी वाले जो ईटीएफ हैं, उसमें क्या-क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कंपनी का, तो रिटर्न और इक्विटी, ठीक है सर? ये पहला क्राइटेरिया है इसका। और इसमें जो है डेट टू इक्विटी ये भी देखा जाता है कि उसपे कितना डेट टू इक्विटी है, ठीक है सर? तो ये सारे क्राइटेरिया इसमें लगाए जाते हैं, इस वाले क्वालिटी वाले जो भी आप ईटीएफ चूज़ करेंगे, है ना? तो और दूसरा जो है इसका ईपीएस भी देखा जाता है नी? अर्निंग पर शेयर, ये भी क्राइटेरिया इन्वेस्टिंग के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको देखना चाहिए। हो सकता है आप थोड़े से बोर हो सकते हैं इस पे, लेकिन आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है, जहाँ आपका पैसा जा रहा है, उसमें क्या-क्या क्वालिटियाँ आपको मिलने वाली हैं। क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्वालिटियाँ देखते हैं अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में भी और पहनने-ओढ़ने की चीज़ों में भी। तो यहाँ पे जब आपके पैसे की बात हो रही है, आपके पैसे निवेश हो रहे हैं या आप जब अपनी संपत्ति बना रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इन क्वालिटियों को जानना चाहिए और उसके बारे में रिसर्च और एनालिसिस भी करना चाहिए। अब लो वोलेटाइल वाली कंपनियों में क्या-क्या ख़ास बात होती है? तो इसमें सर स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस देखा जाता है 6 मंथ से लेके 1 साल तक का कि वो लगातार जो स्टॉक्स जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, है ना? तो वो वोलेटाइल होना चाहिए और उसके प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसा जो है इसमें क्वालिटी देखी जाती है और भी क्राइटेरिया है जिसमें इसको जो है लगाया जाता है। अब मोमेंटम वाले में क्या है कि स्टॉक प्राइस में जो है वो जो है मूवमेंट आना चाहिए 6 मंथ से लेके 1 साल में लगातार मूवमेंट में वो स्टॉक रहना चाहिए, वो स्टॉक्स का इसके अंदर चुनाव किया जाता है। अब अल्फ़ा वाले में आपको पता ही है जिन कंपनियों का अल्फ़ा बहुत हाई रहता है, उन कंपनियों का इसमें चुनाव किया जाता है। तो ऐसे-ऐसे फैक्टर लगा के इन ईटीएफओ को बनाया गया है, जिससे कि आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी वो ईटीएफ हैं, उसमें क्या रहता है सर, जो वो ईटीएफ आप चूज़ कर रहे हैं, यानी कि स्मार्ट बीटा इन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसलिए ही स्मार्ट बीटा इनको कहते हैं क्योंकि इसमें वाक़ई में स्मार्टनेस है और इसमें ज़बरदस्त और शानदार फ़िल्टर लगे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार फ़िल्टर आपको इसमें दिखाई देंगे। अब हम इन ईटीएफओ के कुछ जो लिस्टेड है एनएसई की वेबसाइट पे, उनमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि वो कौन-कौन से ईटीएफ लिस्टेड है, कितनी कंपनियों का चुनाव करके उन्हें निकाला गया है। और अगर और भी डिटेल में डीप जानना चाहते हैं आप ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ के बारे में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। इस ईटीएफ पे पूरा प्यार और दुलार दीजिए। ये श्रृंखला स्मार्ट ईटीएफ की और 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो में जितने में भी कवर हो जाएगी, मैं बिल्कुल आपको कवर करके देने वाला हूँ। तो देखिए, उससे पहले मैं निवेदन करूँगा एक बार तो ज़रूर कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के रखिए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से जाए, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो अब चलते हैं हम उन ईटीएफ पर, मैं आपको 5 ऐसे ईटीएफ बताने वाला हूँ जो कि स्मार्ट बीटा हैं, ज़बरदस्त ईटीएफ हैं, उनके 1 यूनिट का प्राइस क्या है, रिटर्न कैसे दिए हैं और वो किस सेक्टर पे आधारित है और उस सेक्टर पे से भी कितनी कंपनियों को उसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप देखेंगे जो नॉर्मल इंडेक्स के ईटीएफ हैं या जो एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसीलिए इनके रिटर्न उससे बेहतर हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ईटीएफ हैं, ये ईटीएफ आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ईटीएफ है। इसीलिए मैं इसको ईटीएफ का बाप बोल रहा हूँ। ठीक है सर? इसीलिए ईटीएफ के बाप है क्योंकि ये नॉर्मल ईटीएफ से एडवांस है। नॉर्मल ईटीएफ से जो है ये अधिक रिटर्न दे रहा है, उसको बीट कर पा रहे हैं। ठीक है सर? तो हम चलते हैं उन 5 ईटीएफ पे, वन बाय वन करके मैं आपको बताऊँगा और अगर आपको कोई समस्या है, क्वेरी है, दिक्कत है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ से जाके आप मेरे को पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना है या कमेंट सेक्शन में जाके डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर फिर भी आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ईटीएफ का कोर्स जॉइन किया है। उस कोर्स का लिंक और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस कोर्स को बाय कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक से भी आप बाय कर सकते हैं। और आपको अगर कोर्स के बारे में कुछ भी जानना है, इंक्वायरी वगैरह करनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर भी आपसे काम नहीं हो पा रहा, तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने पहले ईटीएफ की तरफ और देखते हैं कि क्या शानदार मज़ेदार ईटीएफ है, जो कि है स्मार्ट बीटा, आईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से आता है। अब देखिए
इसके ऊपर इसके नाम में पता चल रहा है कि इसमें क्या-क्या ख़ास बात है और जो है ये क्यों बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्यों बेहतर है ये जो है ट्रेडिंग के लिए। तो आप देखेंगे इसका नाम है जैसे कि एनएससी कोड क्या है NV20I। अब आई क्यों है? क्योंकि आईसीआई की तरफ से आता है। तो आप देखेंगे निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें से जो वैल्यू वाले 20 स्टॉक्स हैं, अब इन वैल्यू वाले स्टॉक्स में क्या फैक्टर लगे हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उन 20 स्टॉक्स को लिया गया है वो इसके अंदर है, तो आपका जो भी चाहे तो इन्वेस्टमेंट है इसमें, ठीक है सर? या आपका जो है ट्रेडिंग के लिए इसमें सोच रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जो है आपके लिए क्यों बेहतर है? तो आप देखेंगे फ्लक्चुएशन जैसा कि आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं लगातार ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो आप जो है ऐसे में स्विंग ट्रेडिंग ऐसे ईटीएफ में करना बहुत ही आसान रहता है और जब से ये स्टार्ट हुआ है इसने 23.80% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। और देखिए 1 यूनिट का प्राइस कितना है, मात्र ₹15.71 में आप इसको बाय कर सकते हैं, 1 यूनिट को बाय कर सकते हैं, ठीक है सर? तो बहुत ही छोटे से पैसे लगा के आप इसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग आप इसमें कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी आपके साथ साझा की है, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार स्ट्रैटेजियाँ हैं, उसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कीजिए। लाखों रुपए की स्ट्रेटजी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। आप रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम बना सकते हैं। और इन ईटीएफओ में तो आप जल्दी-जल्दी अपने टारगेट को हिट करके लगातार बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रॉफ़िट यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन सीधा-सीधा मेरी बात पे मत जाइए, खुद का अपना रिसर्च और एनालिसिस भी ज़रूर लगाइए। तो ये पहला ईटीएफ था जो आईसीआई की तरफ से आता है जिसमें निफ्टी 50 में से जो वैल्यू स्टॉक्स है 20 आपका पैसा उसमें लगेगा, ना कि पूरे ईटीएफ में लगने वाला, पूरे इस इंडेक्स में लगने वाला है। तो ये उस इंडेक्स के जो भी रिटर्न है, उसको भी जो है बिल्कुल बीट करने की क्षमता रखता है और बीट कर भी देता है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो है दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था और जब से लेके अब तक दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 यानी कि 1 साल में 23% से ऊपर के रिटर्न इनने बना के दिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी मुझे तो बहुत बेहतरीन लगता है, ठीक है सर? और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ईटीएफ मुझे लगता है। आपको कैसे लगता है? आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगला ईटीएफ जो होने वाला है वो फिर आईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से आता है। इसका नाम है MOM30I। ये मैंने कल के वीडियो में भी डिस्कस करा था और ये ईटीएफ है ही इतना कि बेहतरीन कि आज भी इसको बिल्कुल डिस्कस करने की बात बनती है और डिस्कस इसको करना भी चाहिए। आप इसके 1 यूनिट का प्राइस देख लीजिए, ₹35.94। ठीक है सर? इतना आपको मिलेगा और इसके रिटर्न देख लीजिए, जब से ये चालू हुआ है 90% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। तो आप उसको भी जाके देखिए और इस वीडियो को भी देखिए, ठीक है सर? अब इसमें से जो कंपनियों का सिलेक्शन हुआ है ना सर, स्मार्ट बीटा इसे जो बनाती हैं, इसमें से जो कंपनियों का सिलेक्शन हुआ है, वो निफ्टी 200 में से, यानी कि 200 कंपनियों में से जिनका मोमेंटम बहुत हाई रहता है। मोमेंटम में क्या-क्या क्राइटेरिया रहते हैं, क्या-क्या फैक्टर रहते हैं, वो मैंने आपको बताया। उसमें से 30 कंपनियों को लिया गया है, मात्र 30 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप तरीके से काम करते हैं, ईटीएफ में काम करते हैं, तो आपका रिस्क जो है वैसे भी ज़ीरो की तरफ हो जाने वाला है। और आप अगर स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट की किसी भी टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो आप जो है इसको बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पे लेके जा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को और भी इन्हांस कर सकते हैं। वो बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए, आप खुद का रिसर्च एनालिसिस कीजिए, उन तरीकों से सीखिए कि आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे करके बेहतरीन और ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने जैसा कि आपको बताया 200 में से आपको क्या मिल रहा है? 30 कंपनियाँ, आपका पैसा यहाँ लग रहा है। तो ये ईटीएफ इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार हो जाता है क्योंकि आपका पैसा 200 में से 30 कंपनियों में लग रहा है। अब सर इसमें क्या है, लार्ज कैप भी आ गया आपका, ठीक है सर? आपका लार्ज कैप भी आ गया और इसी के साथ-साथ आपका मिड कैप भी आ गया और इसी के साथ-साथ जो बचा वो स्मॉल कैप में भी चला गया। तो आपका पैसा हर टाइप के स्टॉक्स में जा रहा है, हर टाइप के इंडेक्स में जा रहा है, हर टाइप के सेक्टर में भी जा रहा है। तो इतना डाइवर्सिफ़ाइड आपको ये जो है ईटीएफ मिल रहा है और उसमें भी फैक्टर लगे हुए हैं कि 200 में से 30 कंपनियाँ और जो भी इसके क्राइटेरिया पे नहीं उतरेंगी सही, उसको इसमें से निकाल दिया जाएगा और अगली नेक्स्ट जो बेहतरीन कंपनियाँ हैं, उसको इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। और ये काम भी आपको नहीं करना, ये काम ईटीएफ करेगा, ये काम इंडेक्स करेगा, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईटीएफ है, मेरे को ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है?
आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगला ईटीएफ है तीसरा, जिसकी मैंने बात करी थी कि जिसमें लो क्या हो, लो वॉलेटाइल जो ईटीएफ है ना, लो वॉलेटाइल। तो जो ईटीएफ है उसमें से 100 में से, निफ्टी 100 में से जो कंपनियां हैं उसमें से 30 कंपनियों को लिया गया है। और एक ईटीएफ के प्राइस की अगर बात करूं मैं यूनिट की, तो वो कितने रुपए का मिल जाता है सर आपको, ये देखिए कितने रुपए का मिलता है, 21 रुपये 56 पैसे का। ठीक है सर, कितने का मिलता है, 21 रुपये 56 पैसे। अभी हम इसके रिटर्न की भी बात करेंगे कि जब से ये चालू हुआ है इसने आपको कितने रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमम करके, और ये चालू कब से हुआ है, दिसंबर 2023 से। रिटर्न कितने प्रोवाइड करके दिए हैं, 18.53% के रिटर्न। एक यूनिट का प्राइस कितना है, 21 रुपये 56 पैसे। तो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रिटर्न है। जैसे कि मैंने आपको निफ्टी वीज में भी दिखाया कि उसने 19% के रिटर्न आपको बना के दिए हैं। और इसमें से जो आपको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे हम लगाते हैं ना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में जब हम करते हैं, तो उसमें कई सारे फ़िल्टर लगा के हम स्टॉक्स का चुनाव करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी टेंशनें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही ईटीएफ कर देता है, सारे फ़िल्टर आपके लगे रहते हैं, बेहतरीन और ज़बरदस्त रिटर्न आपको बना के देता है। अभी देखिए निफ्टी 200 है ना, निफ्टी 200 का जो है इंडेक्स, निफ्टी 200 में से जो है 30 अल्फ़ा वाली ऐसी कंपनियां ली गई हैं जिनके अल्फ़ा बहुत हाई है। 27 रुपये 15 पैसे में आपको इसका एक यूनिट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं रिटर्न की बात करूं जब से ये चालू हुआ है, तो ये देखिए ये अक्टूबर 2023 से चालू हुआ, 62% के रिटर्न इसने दिए हैं। तो क्या निफ्टी 50 ने आपको इतने रिटर्न दिए, कर दिया ना इसने बीट, है नहीं, जबरदस्त तरीके से बीट करा है। 62.48% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। ठीक है सर, जबरदस्त वोलेटाइल रहता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बिल्कुल बेहतरीन ईटीएफ है ये, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेहतरीन ईटीएफ है, क्योंकि इसमें जो है फैक्टर लगा हुआ है, इसमें फिल्टर लगा हुआ है। 200 में से 30 कंपनियां आपको मिल रही हैं, यानी कि उस इंडेक्स में से भी छांट के, उन इंडेक्सों में से भी छांट के 30 कंपनियां ले रही हैं। इसीलिए देखिए ये रिटर्न भी कितने बेहतरीन बना के दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी 62% के रिटर्न कम तो होते नहीं है ना। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करें और तरीके से काम करें, तो इस रिटर्न को और भी इन्हेंस किया जा सकता है। ठीक है सर, तो ये मिराई एसेट की तरफ से आता है अल्फा ईटीएफ। एनएससी कोड इसका नोट डाउन करके रखिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लगातार स्टॉक मार्केट में लॉसेस पे लॉसेस किए जा रहे हैं, या बहुत सारे लॉस को कर चुके हैं बहुत बड़े बड़े। और जो भी लोग मार्केट में पहली बार आ रहे हैं, पहला कदम रख रहे हैं, उनको तो बिल्कुल ईटीएफ से शुरुआत करनी चाहिए। चीज़ों को समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट को गैम्बलिंग और सट्टा समझ के मत आइए, प्योर बिजनेस समझ के काम कीजिए। रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम कैसे बन सकती है, यही वो तरीके हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इन तरीकों से अगर आप काम करेंगे, तो जो भी आप कैपिटल लेके आ रहे हैं, जो भी अपनी हार्ड एंड मनी लेके आ रहे हैं, उसको आप सुरक्षित रख पाएंगे। आदित्य बिरला की तरफ से आता है अगला ईटीएफ, बीएसएल निफ्टी 200 में से क्वालिटी जो 30 कंपनियां हैं, आपका पैसा उनमें लगेगा। इसमें कौन सारे फैक्टर लगे हुए हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर इन फैक्टर को आप और भी डिटेल में जानना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। 26.87% के रिटर्न दिए हैं जब से ईटीएफ लॉन्च हुआ है। जबरदस्त और शानदार रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। एक यूनिट की अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो बहुत ही जबरदस्त और सॉलिड प्राइस है एक यूनिट का, 22 रुपये 38 पैसे। ठीक है सर, कितना है, मात्र 22 रुपये 38 पैसे, 26.87% के रिटर्न। अब एक बार अगर आप देखना चाहें कि ये कब से स्टार्ट हुआ है, कब से इसने आपको 26.87% के रिटर्न दिए हैं, तो ये देखिए अगस्त 2022 से, अगस्त 2022 से 26.87% के रिटर्न। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन ईटीएफ, स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतरीन ईटीएफ। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का रिसर्च और एनालिसिस, किसी पे विश्वास नहीं करना, अपना रिसर्च एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करो। और जब आप ईटीएफ में काम करते हो, तरीके से काम कर रहे हो, तो आपका जो कैपिटल है उसके सुरक्षित रहने के चांसेस बहुत हैं। आपके कैपिटल के जो रिस्क है उसका जीरो होने के चांसेस बहुत ही कम है। आपका रिस्क लगभग जीरो की तरफ है अगर आप तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, 5 ईटीएफ मैंने आपको इसको बताए हैं, जबरदस्त शानदार स्मार्ट बीटा ईटीएफ हैं। जो लोग बोल रहे थे ना स्मार्ट बीटा ईटीएफ क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से बात कर रहे हैं। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आ रही है, आपको ये समझाना समझना पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को प्यार दुलार दीजिए। और भी डीप में जाके हम चर्चा करेंगे स्मार्ट बीटा ईटीएफ की, जो कि है ईटीएफ के बाप, यानी कि ईटीएफ के बाप।
इसी के साथ अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, बगल में घंटी का आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ किसी और शानदार और बेहतरीन वीडियो में। वंदे मातरम।